प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पुस्तक अध्याय 51 वचन 17 ऐसा कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। तो इन दिनों में हम हर एक बहुत सारे लोग हम टूटे हुए मन के हो सकते हैं। हमारा क्या आज मन टूटा हुआ है? भले हमारे मन का टूटने का कारण बहुत हो सकता है, सबका कारण जो है अलग अलग हो सकता है, मगर जो मन में जो दर्द मिला है वो हमारे हर एक के दर्द समान है। क्या आज आप अपने टूटे मन को लेकर किसी के सामने आप जब अपने टूटे मन का वर्णन करते हैं तब आपको आपके लोग टट्टों में उड़ाते हैं या फिर आपके टूटे हुए मन को वो तुच्छ जानते हैं, समझते हैं और आपकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को तुच्छ नहीं जानता है। भले ही मनुष्य हमारे हृदय को, हमारे दर्द को नहीं समझ सकते हैं, वो हमें तुच्छ समझते हैं। वो सोचते हैं कि इनका कार्य ठीक नहीं है, इनकी क्रियाओं के द्वारा ये ऐसे है, या फिर हमारे ऊपर ही बहुत सारे ऐसे गलती निकाल देते हैं और सोचते हैं कि इनका जो कार्य है, जो इन्होंने किया है, इसकी वजह से इनका मन आज टूटा हुआ है, इनके जीवन में हर एक कार्य बिगड़ा हुआ है, ऐसे वो समझते हैं। मगर जो भी पृथ्वी के नीचे मनुष्य के जीवन में होता है वो हर एक कार्य परमेश्वर के हाथों पर है और उसकी करुणा और दया की बात है, क्योंकि है ना दौड़ने वाले की बात है परंतु मेरे दया करने वाले की बात है कर परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं। और परमेश्वर इन दिनों में हमें तुच्छ नहीं समझते हैं। भले इंसान आपको तुच्छ समझते होंगे मगर यीशु मसीह हमें तुच्छ नहीं समझते। एक बार ऐसा ही एक भाई होते हैं और वो बहुत ही बड़े अमीर और धनवान होते हैं। उनके पास वो हर एक ऐशो आराम रहता है, बहुत धन संपत्ति, पैसे, सोना चांदी ये सब रहता है। मगर उनकी एक बहन होती है जो बहुत ही निर्धन और गरीब होती है। उनके पास कुछ भी नहीं होता है, बहुत गरीब होते हैं। उनके पास ठीक से अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि वो भाई अपने इस गरीब बहन को हर समय अवॉइड करता है, क्योंकि ये भाई का आना जाना लेन देन हर एक बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ करता था और उनको शर्म आता था कि इनकी बहन बहुत ही गरीब है। एक बार ऐसा होता है कि वो भाई अपने घर पे एक फंक्शन अरेंज करते हैं, बहुत बड़ा दावत देते हैं और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, मगर वो अपने बहन को ये सोचकर इनवाइट नहीं करते कि उसकी बहन बहुत गरीब है और जब वो महफिल में आएगी तो लोगों के सामने लोग उनको जब देखेंगे तो इस भाई का टट्टा करेंगे और मजाक उड़ाएंगे। इस कारण वो अपने इज्जत उनका कम हो जाएगा, इस कारण वो उस बहन को बुलाते नहीं है। मगर ये बहन बहुत ही राह देखती है और बहुत सपने देखते हैं कि मेरा भाई मुझे बुलाएंगे और उस फंक्शन में मैं भी जाऊंगी, मैं भी उसका आनंद और लाभ उठाऊंगी करके बहुत ही उत्सुक से यहाँ पर राह देखते हैं। पर वो भाई उस बहन को इनवाइट ही नहीं करते हैं। मगर यहाँ पर राह देखती हुई बहन क्या सोचती है कि मेरे भाई तो बहुत बड़े अमीर है और उनको बहुत सारे पहचान है और इसी गाय गड़बड़ी में उन्होंने मुझे भूल गए होंगे, इसलिए मुझे बुलाए नहीं बुलाएंगे तो भी क्या हुआ, मैं जाऊंगी करके वो वहां पर जाती है। और जब वो जाती है तो भाई ने उस बहन को देखा तो वो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्यों यहाँ पर चली आ गई, मैंने तो इसे बुलाया ही नहीं, फिर भी ये यहाँ पर क्यों आ गई। ऐसा सोचकर बहुत उदास हो जाते हैं और उसके पास जाकर उसे डांटते हैं, तू यहाँ पर क्यों आई है और यहाँ तो बड़े बड़े लोग बैठने के स्थान है और तू ऐसे स्थान पे आके बैठ गई, क्या मेरा इज्जत निकालना चाहती है, तू यहाँ से चले जा वहाँ पर कोने में चुपचाप बैठकर खाकर यहाँ से चुपचाप निकल जाना। उनके दिल को हर्ट करते हैं और वो बहन मन ही मन में अंदर ही अंदर बहुत नर्वस होती है, बहुत रोती है, उसका मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है। मगर ये भाई ने उस दर्द का थोड़ा भी कदर नहीं किया, उस दर्द को उसने तुच्छ जाना और उसे वहां से हटा दिया। फिर ऐसा होता है कि समय बीतते जाता है, समय दिन निकलते जाता है और फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो भाई धीरे धीरे बहुत ही गरीबी परिस्थिति में चला जाता है, उनके जीवन में उधारी बढ़ जाती है और बहुत ही गरीब हालात में वो आ जाते हैं। मगर जैसे ही दिन बढ़ता है वो बहन धीरे धीरे कर वो अमीर होते जाती है और पूरा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर भाई गरीब हो जाते हैं और जो बहन है वो अमीर हो जाती है। तब एक बार वो बहन भी एक बहुत बड़ा दावत रखती है और बहुत बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करती है। तब वो अपने भाई को भूलती नहीं है, वो अपने भाई को भी उस
फंक्शन में इनवाइट करती है और उससे बड़े अच्छे स्थान में बिठाकर उसको अच्छे से भोजन खिलाती है, उसको सम्मान रेस्पेक्ट देती है। जैसे वो औरों को, बड़े बड़े लोगों को जैसे स्थान पर बिठाकर रेस्पेक्ट करती थी, वैसे ही इस भाई को भी अच्छे भोजन से अच्छी जगह पर बिठाकर उसे अच्छे से भोजन खिलाती है। तब उस भाई को वो दिन याद आता है जब वो अपने घर पे दावत रखा होता है और अपने बहन को कैसे उसने तुच्छ जानकर, उसके मन के दर्द को तुच्छ जानकर उसे हटाया था, भगाया था। तो वो बात उस भाई को बहुत ही याद आती है और वो मन ही मन में बहुत रोकर फूट फूट कर रोते हैं और अपने बहन से माफी मांगते हैं। तब वो बहन बड़े प्यार से मुस्कुराकर अपने भाई से कहती है, देखो भाई, एक दिन आपका समय था तो आज मेरा समय है, मगर मैं आपके जैसा नहीं करूंगी। आपने जब उस समय मेरे साथ किया था वैसे मैं आपके साथ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने भी आपके साथ वैसा ही किया तो आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए समय हर एक को बदल देता है। इंसान उसके धन संपत्ति से पहचाना नहीं जाता है, इंसान उसके अच्छे हृदय से, अच्छे मन से, उसके स्वभाव से, उसके अच्छे गुणों से पहचाना जाता है। जो आज मैंने आपके साथ भलाई किया है उसी तरह हम हर एक को भलाई करना चाहिए। हमें किसी के भी टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। ऐसे कर कर वो बहन प्यार से समझाकर अपने भाई को गले से लगाती है। निश्चय परमेश्वर हमारे इस टूटे हुए हृदय को वो तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे सिचुएशन को देखकर लोग ऐसे फैसला कर लेते हैं कि हाँ, इसका जीवन यही है, हाँ, इनके जीवन अंत तक ऐसा ही रहेगा। मगर एक बात याद रखिए, जो भी गरीब होता है वो हर समय गरीब नहीं होता है, और जो भी निर्बल होता है वो हर समय निर्बल नहीं होता है, और जो भी अज्ञानी होता है वो हर समय अज्ञानी नहीं होता है। क्योंकि इस दुनिया में हर एक समय के अनुसार काम होता है। जैसे बच्चे का जन्म होने का समय होता है और उसका मरण का भी एक समय होता है, वैसे हमारे रोने का एक समय होता है और हंसने का भी एक समय होता है। इसलिए समय हर पल एक जैसा नहीं होगा। आज अगर हमारा सर नीचे शर्म से झुका हुआ है तो नीचे एक दिन हमारा सर ऊपर उठेगा, क्योंकि जीवन बदल जाता है, हर एक सिचुएशन, हालातें बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। और जितना हमारा मन अधिक टूटा हुआ रहता है उतना अधिक याद रखिए कि हम ऊंचे उठने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ही ऊंचा उठाता है ताकि वो अपने महिमा को प्रकट कर सके। इसलिए कोई भी बात की चिंता मत कीजिए, सदा परमेश्वर की नाम की महिमा करते रहिए और धन्यवाद करते रहिए कि परमेश्वर ने इस टूटे मन से आपको एक नया अनुभव दिया है, और इस टूटे मन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं और महिमा में लेकर जाने वाले हैं। तो आने वाले इस भविष्य को सोच सोच कर परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते रहिए। निश्चय परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को ऊंचा उठाएंगे और आशीष करेंगे, और आपके जो टूटे हुए हृदय है उसे निश्चय परमेश्वर चंगा कर कर अद्भुत रीति से आपको आशीष करेंगे। तो परमेश्वर हम हर एक के साथ रहकर हमें आशीष करे। धन्यवाद।